राजस्थान के जयपुर में मंगलवार 1:55 पर श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्याकांड के मामले में अब राजस्थान की जयपुर की पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस बहुत बड़ा कमाल दिखा चुकी है। और शायद इस दिन का वो इंतज़ार था जो दिन आज हम सुबह जब हमने सुना कि वो दोनों शूटर अपने एक और साथी के साथ गिरफ्तार हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इन तीनों शूटरों, माफ़ कीजिएगा दोनों शूटरों और उनके एक साथी के गिरफ्तार होने के बाद अब क्या कुछ नया होने वाला है। जो कुछ भी होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि अब राजस्थान की पुलिस पूरी तरह से कमर कस चुकी है कि राजस्थान के अंदर से जो गैंगस्टर कल्चर है उसका सफाया पूरी तरह से कर दिया जाएगा। देखिए, मैं आपको पॉइंट दर पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा। दिल्ली पुलिस के बारे में बताऊंगा, राजस्थान पुलिस के बारे में बताऊंगा, खासतौर से जयपुर की पुलिस जो इस पूरे मामले में ऑपरेशन जो एसआईटी बनी गई थी उसमें वो टीम लगाई गई थी, उनके बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक एक कर पूरी जानकारी देने वाले हैं इस कत्लकांड, इस हत्याकांड के पहले दिन से लेकर, यानी एक कत्ल से लेकर जितने शूटर थे, जितने किरदार थे, इसमें एक एक बातें यानी कि जो पहले दिन से घटी थी और आज तक क्या कुछ हुआ, सब विस्तार से बताएंगे। शायद आपको इतना डिटेल वीडियो इससे पहले आपने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के बारे में आपने नहीं देखा होगा। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध की दुनिया की खबरें। तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजस्थान की पुलिस के साथ एक संयुक्त ऑपरेशन करके मुख्य आरोपी रोहित राठौड़ और नितिन फौजी, इन दोनों को गिरफ्तार किया। आज सुबह की खबर है। इन दोनों शूटरों के साथ इनके एक मददगार जो लॉजिस्टिक सपोर्ट करता था, उधम, इसे भी पुलिस ने चंडीगढ़ से पकड़ा। दिल्ली पुलिस तीनों आरोपियों को चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली आई, रास्ते में जयपुर की पुलिस एक को ले गई। 5 दिसंबर को हुई इस हत्या के मामले में एक दिन पहले जयपुर की पुलिस ने इनके जो मुख्य मददगार थे रामवीर, उसे गिरफ्तार किया था। रामवीर हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है और कहा जाता है कि वो शूटर नितिन फौजी का काफ़ी जिगरी दोस्त है। देखिए, जयपुर में जब मंगलवार को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोली मारकर हत्या हुई थी, इस हत्या की जिम्मेदारी उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर रोहित गोदारा जो है उसने ली थी। हमलावरों ने जो गोगामेड़ी थे उनके घर में घुसकर उन्हें गोलियां मारी थी। इस हत्याकांड के बाद से बचते बचाते रोहित राठौड़ और नितिन फौजी किसी तरह से डिडवाना पहुंचे थे और वहां से सुजानगढ़ और फिर उसके बाद धारूहेड़ा गए। अब धारूहेड़ा से एक बस में सवार होते हैं, वहां से मनाली जाते हैं, वहां से दोनों मंडी जाते हैं और फिर मंडी से फिर चंडीगढ़ जाते हैं। चंडीगढ़ में एक होटल में दोनों काफ़ी लंबे समय तक रुकते हैं। फर्जी आईडी से मोबाइल सर्विलांस के जरिए पुलिस को मदद मिलती है, उन्हें होटल से गिरफ्तार किया जाता है। इस हत्याकांड में अब तक 2 शूटर गिरफ्तार हुए हैं और 2 जो लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहे थे वो गिरफ्तार हुए हैं। इस केस में हत्यारों को पकड़ने के लिए जो पुलिस की टीम है 72 घंटे की डेडलाइन जो दी गई थी वो करनी पड़ी। जिस हत्याकांड को लेकर पूरा राजस्थान सुलग उठा, उस सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के 2 हत्यारोपी फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस द्वारा जो उनसे पूछताछ की गई है उसमें हत्यारोपी फर्जी नाम से जो चंडीगढ़ का होटल था वहाँ पर रुके हुए थे। इन्होंने जयवीर, देवेंद्र और सुखवीर के नाम से उस होटल के कमरा नंबर 105 में एक रूम बुक किया था। होटल स्टाफ को इन आरोपियों ने बताया था कि वो लोग मनाली से आ रहे हैं, इसके बाद इन्हें हरियाणा जाना है। पुलिस के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 5 दिसंबर को जयपुर से ये लोग भागे और रोहित और नितिन सबसे पहले टैक्सी लेकर, जैसा मैंने जिक्र कर, डिडवाना पहुँचे, फिर वहाँ से धारूहेड़ा और फिर वहीं से पुलिस को कुछ सुराग मिलता है। फिर धारूहेड़ा से एक ऑटो लेकर दोनों हरियाणा के रेवाड़ी के रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। अब ट्रेन में सवार होकर दोनों हिसार स्टेशन पहुंचते हैं। वहां से इनके कुछ लड़के मिलते हैं जो इनकी मदद करते हैं और फिर वहां पर मौजूद जो उधम सिंह है हिसार में टैक्सी का इंतजाम करवाता है इनके लिए। और उसके बाद ये तीनों मनाली पहुंच जाते हैं। मनाली में घूमते फिरते हैं, उसके बाद एक साथ चंडीगढ़ तीनों वापस आते हैं। शनिवार आता है, शनिवार की शाम 7:40 पर शूटर और मददगार होटल पहुंचते हैं और उसके ठीक 1 घंटे बाद पुलिस भी पहुंच जाती है। दिल्ली और राजस्थान पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को उस वक्त वहीं पर गिरफ्तार कर लिया। दोनों शूटरों की गिरफ्तारी इस बार पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। पुलिस ने गोगामेड़ी के परिवार वालों को ये भरोसा दिलाया था कि वो आरोपियों को 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार भी कर लेंगे। चंडीगढ़ से
जो तीनों आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अब जयपुर पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और हत्या का जो एक एक राज है वो उगलवाने की कोशिश कर रही है। एक मददगार, जैसा मैंने जिक्र किया, जयपुर से कल गिरफ्तार हुआ है, जिससे पुलिस पूछताछ कर चुकी है। आज कोर्ट में पेश किया गया और रिमांड पर लिया गया है और कई खुलासे वो भी कर रहा है। और उसे आधार बनाकर पुलिस की टीम एक दूसरे से अब कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। दोनों मुख्य शूटरों तक जो पहुंचने का काम भी हुआ उसी से हुआ। गोगामेडी केस का मुख्य हत्या आरोपी जो है रोहित राठौड़, वो रेप केस में राजस्थान के अजमेर जेल में वीरेंद्र चारण के साथ बंद था। उसने पूछताछ में यह भी कहा कि उसके ऊपर रेप का केस पहले चल रहा था, जिसमें सुखदेव सिंह गोगामेडी उसके खिलाफ पैरवी कर रहा था और वो सुखदेव से नफरत करता था और इसी का फायदा वीरेंद्र चारण उठाता है। इसके लिए सुखदेव की हत्या के लिए उसे तैयार किया जाता है। नितिन फौजी, जिस पर हरियाणा के महेंद्रगढ़ में किडनैपिंग का केस दर्ज था, वो भी जेल में रहने के दौरान ही वीरेंद्र चारण के संपर्क में आता है और उसको विदेश जाकर सेटल होने का सपना दिखाया गया। वीरेंद्र चारण ने उसको विदेश सेटल होने का भरोसा दिलाया था और इसी बात का लालच देकर उसे इस हत्या के लिए तैयार किया गया। 1 लाख का इनामी गैंगस्टर वीरेंद्र चारण राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ का रहने वाला है, जहां का संपत नहरा रहने वाला है। साल 2015 में हुए रामलाल मेघवाल हत्याकांड में उसका नाम सामने आया था और इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा। जेल में वहाँ पर वो कई गैंगस्टरों के संपर्क में आया और वहाँ से उसने अपना एक नेटवर्क तैयार कर लिया, जिसमें गैंगस्टर आनंदपाल सिंह से लेकर रोहित गोदारा तक शामिल थे। साल आता है 2022, उसे जमानत मिलती है तो वो जेल से बाहर आ जाता है। इसके बाद उसने गोगामेडी के करीबी गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या की साजिश रची थी। उसके लिए शूटरों का इंतजाम भी किया था। इस हत्याकांड के बाद नेपाल होते हुए वो भी दुबई भाग गया। गैंगस्टर रोहित गोदारा अपने कई मामलों में सुखदेव सिंह गोगामेडी के दखल से काफी दिनों से नाराज चल रहा था और इतना ही नहीं, गोगामेडी गोदारा के दुश्मनों का पक्ष भी कहीं ना कहीं लिया करते थे। लिहाजा उसने रास्ते इसका रोड़ा हटाने का जो सुपारी होता है वो वीरेंद्र चारण को देता है और वीरेंद्र चारण अपने जानने वालों रोहित राठौड़ और नितिन फौजी से संपर्क करता है। इसके बाद अपने गुर्गों के जरिए दोनों शूटरों को जयपुर में ही हथियार भिजवाता है और उसी हथियार से दोनों ने इस हत्याकांड को यानी गोगामेडी को मरवा दिया। वारदात के पहले और उसके बाद दोनों शूटर लगातार वीरेंद्र के संपर्क में थे और ये जो वारदात है, इससे पहले रोहित और नितिन ने जयपुर के पास ही एक होटल है उसके बगल में हथियार दबा दिए थे, यही जानकारी आ रही है। 5 दिसंबर से एक हफ्ते पहले ही हत्या की साजिश भी तय हो चुकी थी, यानी नवंबर के आखिरी हफ्ते में सब कुछ तय हो गया था। जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, हथियारों का इंतजाम भी हो चुका था, शूटर भी मुस्तैद हो चुके थे। रेकी का जिम्मा जो है वो मारे गए जो नवीन शेखावत था उसने पूरा कर लिया था। ऐसे में एक बड़ा अहम सवाल उठ रहा है कि आखिर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी ने नवीन को गोलियों से आखिर भूना ही क्यों? इस सवाल का जवाब जो है जानने के लिए सीसीटीवी तस्वीरों को अगर हम गौर से देखें समझें, जब गोली चली तो नवीन ने डर कर दोनों शूटरों को रोकने की कोशिश की थी और इसी वजह से रोहित और नितिन ने आखिरी वक्त में उसे खत्म कर दिया। अब रोकने की कोशिश क्यों की थी ये भी समझने की अगर आप कोशिश कीजिए तो ये जो उनकी पत्नियां हैं, 1 2 3 पत्नियां हैं और तीनों इस बात को उठा रही हैं बहुत जोर शोर से कि नवीन शेखावत इसलिए रोकने की कोशिश कर रहा था कि मुझे तो यहाँ से कम निकल जाने दो, तब गोलीबारी करो। लेकिन वो शूटर किसी भी कीमत पर सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारना चाहते थे और मारकर वहाँ से नवीन शेखावत को भी मारकर फिर वहाँ से फरार हुए। खैर, इस पूरे मामले में अब राजस्थान की पुलिस और कुछ बड़ा करने वाली है। अब देखिए, जब रोहित गोदारा ने राजू ठेहट की हत्या करवाई थी उसके बाद से राजस्थान में हमने एक बदलाव देखा और वो बदलाव ये था कि जो छोटे मोटे छपरे टाइप के गैंगस्टर पंटर हैं, जिन्हें पंटर भी कहा जाता है, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई शुरू की गई और सोशल मीडिया पर जो नकेल कसा गया वो वाकई में राजस्थान की पुलिस काबिल तारीफ है उस काम के लिए और इस वजह से बहुत अपराध कम हुए। लेकिन ये दूसरा जो हत्याकांड है, मैं आपको लिख के कहिए तो दे दूं, इस हत्याकांड के बाद राजस्थान की पुलिस रोहित गोदारा जैसे गैंगस्टर को वहाँ से जहाँ भी हैं, कनाडा, अजरबैजान या फिर जिस भी कंट्री में है, वहाँ से गिरफ्तार करके लाएगी। ऐसा जो कमिश्नर साहब बीजू जॉर्ज जोसेफ सर, वो कह रहे हैं कि अब वो दिन दूर नहीं है कि रोहित गोदारा हिंदुस्तान आएगा। खैर, इस केस में अभी तक तो यही है,
आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो बहुत सारी बातें जो हमने आपसे बताई, यही सारी बातें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई हैं। अब देखना अहम होगा कि इन दोनों शूटरों को कोर्ट में पेश किया जाएगा पहले, उसके बाद इनका रिमांड लिया जाएगा। पूरा राजस्थान इस हत्याकांड से सुलग रहा था। आपको याद होगा जिस थाने में इन बदमाशों को, इन शूटरों को रखा गया है, वहाँ पर तैनाती ऐसी पुलिस की गई है कि वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिलहाल इस खबर में, इस केस में इतना ही था। आगे और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। उम्मीद करते हैं इस चैनल पर, हमारे चैनल पर अगर खबरें आपको अच्छी लगती हों तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बने रह सकते हैं। नमस्कार, जय।